तो हमने क्या करना, हमारी ड्यूटी यहाँ पे है ना। तो अंदर कुछ भी आपसे- चलेगा, आपको नहीं जाना? तो हम यहाँ कैसे छोड़ के चले जाएं पोस्ट को। अच्छा। रॉड वगैरह, डंडे वगैरह और पत्थर वगैरह लिए हुए थे और वो पुलिस का ड्रेस पहन रहे थे। हमारे साथ मौजूद है जेएनयू कैंपस में कल हुए घटना की चश्मदीद। जैसे कल आप बता रहे हैं कि यहाँ मौजूद थे, तो क्या था पूरा मामला, किस तरीके से घटना हुई? सबसे पहले मैं शाहीन बाग गया था सुबह में और 4 बजे तक आ गया था। 4 बजे तक आया तो देखा क्या कि उसके बाद 4 बजे तक तो मैं मतलब लेट हो गया था, तो मैं 7 बजे तक आया यहाँ पे। 7 बजे शाम को आया तो इधर से आया तो देखा कि सब कुछ बंद है, पुलिस आने नहीं दे रही। बाबा गंगनाथ मार्ग जो है वो पूरी तरह से बंद है, उसकी लाइटें भी बंद थी। तो मैं ये फिर नॉर्थ गेट की तरफ से, यानी कि वीसी गेट जिसको बोलते हैं, उसके तरफ से आया। और आने के बाद फिर मैं देखा शाम को 7 बजे क्या कि वो दामोदर हॉस्टल के पास कुछ लड़के रॉड वगैरह, डंडे वगैरह और पत्थर वगैरह लिए हुए थे और वो पुलिस का ड्रेस पहन रहे थे। ठीक है, पुलिस का ड्रेस पहन के, मास्क लगा के, और कुछ लोग उधर से आए और कुछ लोग इधर से आए। मतलब कोई भी जो नकाब लगा के आया था वो गेट से नहीं आया, वो बाउंड्री क्रॉस किया। और बाउंड्री क्रॉस करने के बाद कुछ लोग ऐसे घुसे, कुछ लोग इधर नीचे की तरफ से, यानी दक्षिणपुरम है, इधर से घुसे, कुछ लोग इधर से घुसे। तो मैं वहाँ पे दामोदर के पास देखा, मैं खुद अपनी आंखों से देखा। और लेकिन वीडियो नहीं बनाया, अफसोस इस बात का है, इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे हम पिट जाते। अगर हम वीडियो बनाते तो वो पिट जाते, लेकिन मैं सिर्फ देखते देखते आया। तो वो लोग कपड़े बदल के जा रहे थे, जाने के बाद फिर वो जंगल के, आपको पता है कि जंगल का इलाका है यहाँ पे, 70% जंगल है और 30% में ही बिल्डिंग वगैरह। तो वो जंगल के रास्ते आते 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 सबसे पहले वो लाइब्रेरी पहुँचे, वहाँ लोगों को धमकाया। जो भी उसको मिल रहा था, जो भी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी तरह का हो, उसको पीटना शुरू कर रहे थे, मार रहे थे दौड़ा दौड़ा के। वो पुलिस का ड्रेस पहन के, और वो पुलिस नहीं थे, वो भगवा आतंकवाद थे, वही थे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग पेरियार में घुसे, कावेरी में घुसे। कावेरी मेरा हॉस्टल है। कावेरी में घुसने के बाद कावेरी के गार्ड्स को, स्टूडेंट्स को धमकाया और कहा कि यहाँ भी कुछ गुंडे हैं, उनको भी मारूंगा, उनको भी पीटूंगा। तो कावेरी के जो गार्ड्स थे उसने अपने दम पर इस बल को रोका, इस फोर्स को रोका। और कुछ स्टूडेंट भी खड़े हो गए कि यहाँ पे नो लेफ़्ट नो राइट, यहाँ पे सब कॉमन स्टूडेंट है, यहाँ पे किसी तरह का कोई पार्टी वाले स्टूडेंट नहीं है। तो उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद मुझे वहाँ मुलाकात हो गया, बहुत सारे पुलिस वाले ने माँ बहन किया और बोला, वो आगे पोस्टर देख के और भड़क गए, उसमें NRC CAB के ख़िलाफ़ लिखा हुआ है। तो वो देख के और भड़क गए, बोले कि साले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो रेंग के भी नहीं जाओगे, इतना मार मारूंगा। कितने लोग थे, कितने? ये कम से कम 40-50 की संख्या में पुलिस वाले थे। और पुलिस वाले नहीं थे, वो भगवा आतंकवाद थे, लेकिन पुलिस के ड्रेस में थे। बट वो क्या हुआ, फिर उसके बाद जाने के बाद फिर वो साबरमती में गए, वहाँ तोड़ फोड़ किया। और बहुत सारे यंग ब्लड के स्टूडेंट भी थे जो नकाब लगाए हुए थे, कुछ सिविल ड्रेस में थे, कुछ बताया जा रहा है कि उन नकाबपोशों में लड़कियां भी शामिल थी, कुछ हाँ। आपने ऐसा भी देखा? लड़की भी थी, बिल्कुल। आप फोटो में देखे होंगे, वीडियो में देखे होंगे, लड़की भी थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई थी और वो आने के बाद यहाँ तबाही मचाई थी। और उसको सब भाड़े के टट्टू थे, सबको बुलाया गया था यहाँ, आफत मचाने के लिए बुलाया गया था। और इसका रिमोट जानते हैं किसके हाथ था? वीसी के हाथ था। वहाँ से वो कंट्रोल कर रहे थे कि उनको ये भी पता था कि किस हॉस्टल में हिंदू रहता है, किस हॉस्टल में मुसलमान रहता है, किस हॉस्टल में ABP के मानने वाले हैं, किस हॉस्टल में लेफ़्ट के मानने वाले हैं। ये कश्मीरी मुसलमान पर टारगेट था। कश्मीरी जो स्टूडेंट हैं यहाँ, वो कावेरी में भी रहते हैं, कुछ पेरियार में भी रहते हैं, हर हॉस्टल में जगह जगह पर थोड़े थोड़े लोग रहते हैं। उनको मारने का प्लान था, उनको भी घायल किया गया है, वो भी अभी इंजर्ड हैं और वो एम्स में भर्ती हैं। तो ये जो मारपीट का माहौल है, कब, कितने लंबे समय तक चलता रहा? अराजकता का माहौल जेएनयू में कब तक रहा? ये तो हम लोग का फ़ी हाइक को लेकर जो मारपीट हुई, कितने घंटे तक चलता रहा है सब? ये मारपीट तकरीबन 5 घंटे तक चला। ठीक है, 5 घंटे के बाद ऐसे तो 72 घंटे से मारपीट हो रही है, लेकिन वो बड़ा नहीं हुआ था, बड़ा अब हो गया। ये लास्ट समय कल भी हुआ, कल नहीं परसों हुआ था, परसों भी हुआ, तरसों भी हुआ, तरसों भी हुआ। ये होने के बाद फिर वो लोग क्या हुआ कि वो लोग मारा। परसों भी वो लोग 5-6 लोगों का सर फाड़ दिया, ये किया। जैसे कि आप बता रहे हैं कि पहले से मारपीट चलती आ रही, तो आपने किसी तरीके का कदम नहीं उठाया, पुलिस में कंप्लेंट या आपने कॉलेज प्रशासन से कंप्लेंट करने की जहमत नहीं उठाई? अरे पुलिस वाले को बुलाया गया था JNU की तरफ से, लेकिन पुलिस वाले नहीं आने से मना कर दिया। वो बोला कि हम अंदर नहीं आ सकते। अब किस वजह से नहीं आ सकते, उनको ऑर्डर नहीं था, क्या नहीं था, वो बोले कि अंदर नहीं आ सकते, आपका मामला आप ही खुद सुलझ लो और उलझा लो, जो करना है कर लो। कल इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस वाले अंदर नहीं आए, आपने जब बुलाया? वाले बाहर खड़े हैं,
ये गेट वो गेट वो गेट, तीनों गेट के पास पुलिस वाले खड़े हैं। अंदर में नकाबपोश गुंडागर्द भगवा आतंकवाद तांडव मचा रहा था, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए। ना ये लोग अंदर किसी को आने दिया, ना किसी को जाने दे रहे हैं। एकदम पूरी तरह से मतलब कि जलियांवाला बाग और जेएनयू वाला बाग जैसा बना दिया इनको, कि चारों तरफ से घेर लो और फिर बीच में मारो। सिक्योरिटी गार्डों की क्या भूमिका थी अंदर? जेएनयू प्रशासन में हमें सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं, काफ़ी संख्या में जेएनयू प्रशासन के आला अधिकारी रहते हैं, चीफ प्रोडक्टर रहते हैं। उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि पुलिस को बुलाएं या इस मामले में इंटरफेयर करें, छात्रों की तरफ से किस तरीके की छात्रों को बचाया जाए? देखिए हमारे कावेरी के जो हमारे कावेरी के जो ये थे, क्या नाम है, जो गार्ड थे, उन्होंने तो हम लोग को बचाया, हम लोग को मदद की है। बाकी गार्ड का तो बाकी आइडियोलॉजी होती है, हर गार्ड का अपना अपना सोच होता है, हर आदमी का सोच एक जैसा नहीं होता। बट वो हमारे गार्ड तो सेफ्टी हमें की है, हमारे कावेरी को बचाए हैं। बाकी अदर गार्ड जो क्या है वो इस काम में मुअल्लिस थे और उसको साथ दिया है, भगवा आतंकवाद को साथ दिया और उसके साथ वो लड़ाई में भी शामिल थे। ठीक है, तो मैं यही बस कहना चाहूँगा इन लोगों से कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, और सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि दोबारा वो जहमत ना उठाए कि दोबारा इस तरह का कोई घटना को अंजाम दे सके। हाँ, ये सब किया कराया था। और सारे आप जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी और ये सब पर जैसा हुआ है, तो अब ये बच रहा था, इनकी माने मुरादें पूरी हो गई कि अब जेएनयू पर भी हमला हो। ठीक है, जो इनकी मन्नतें थी कि जेएनयू पर भी हमला हो। और अगर इसके खिलाफ जो भी उठेगा, जो भी यूनिवर्सिटी उठेगा, चाहे वो जाधव बंगाल का यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हैदराबाद का यूनिवर्सिटी, जो भी इसके खिलाफ बोलेगा उस पर भी इसी तरह का तांडव मचाएंगे ये लोग। तो आप देख सकते हैं कि जेएनयू के जो छात्र हैं वो कल की घटना के बाद से अपने घर जा रहे हैं, अपने सामानों को लेकर। इनसे बात करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके पास बैग हैं, आप सामान लेके जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या हुआ? यहाँ वायलेंस हुआ है कल एंड कुछ भी हो सकता है। वी आर नॉट सेफ, दैट इज़ वाई वी आर लीविंग द कैंपस। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कल यहाँ वॉयलेंस हुआ है, इसकी वजह से आप जा रहे हैं, तो आपको कॉलेज प्रशासन की सिक्योरिटी है उस पर मतलब कहीं ना कहीं भरोसा नहीं रहा? आप जी नहीं है, जब कैंपस में हम सेफ नहीं हैं, अपने हॉस्टल्स में गर्ल्स सेफ नहीं है, तो कैसे हो सकता है भरोसा? तो कल असामाजिक तत्व अंदर तक आ गए थे जब आप जहाँ पर आप लोग रह रहे थे? गर्ल्स को मारा है, गर्ल्स हॉस्टल्स में घुस के एसिड वगैरह यूज़ किया उन्होंने, कांच वाच तोड़े हैं। एंड तो अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप डर का माहौल है आपके अंदर, आप अपना बैग लेकर वापस जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से आपको पढ़ना होगा, आपको आना होगा यहाँ पर। तो सरकार से किस तरीके की या कॉलेज प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि किस तरीके से आपको सुरक्षा दी जाए या आगे के लिए भविष्य में ऐसी घटना ना हो, क्या इंतजाम किया जाए? बस मतलब ये सब जो कल हुआ है दोबारा नहीं हो, और कुछ मतलब सिक्योरिटी वगैरह, कल सिक्योरिटी भी नहीं थी, ज़ीरो सिक्योरिटी थी। और लड़कियां मतलब अगर हमें अपने ही भरोसे, हमें भी हथियार उठा लेने चाहिए ना, फिर क्या करें? और वैसे भी उनके पास एग्जैक्टली वेपन्स थे उनके पास, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या। तो अब जैसे कि घटना हुई, कल से पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे होंगे लगातार, वो चिंता में होंगे, तो क्या कह रहे हो आप, किस तरीके से समझा पा रहे हैं, पेरेंट्स का क्या कहना है? बोला है वापस आ जाओ, घर आ जाओ। हाँ बस। फिर वापस आना होगा तो फिर किस तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे? मतलब मेंटली प्रेशर भी पड़ता होगा, हाँ, वो शिक्षा तो है, पढ़ाई पर भी फर्क पड़ा होगा कहीं ना कहीं। प्रायोरिटी है पढ़ना। इस वक्त हम जेएनयू कैंपस के अंदर हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो जेएनयू का मेन गेट है वो है। यहाँ पर हमेशा ही लगातार पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। पुलिसकर्मियों की संख्या होती है 10 से 20 के करीब होती है। जो यहाँ से अगर एंट्री करेगा पुलिस की निगरानी में होगा, पुलिस किस तरीके से उसकी जाँच करती है तभी वो अंदर आता है। लेकिन कल की घटना से ये साफ़ हो चुका है कि जो असामाजिक तत्व घुसे हैं वो किस तरीके से हथियारों के साथ घुस गए। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है कि पुलिस क्या कर रही थी कि मेन गेट से ऐसे लोग अंदर घुस जाते हैं। हालांकि यहाँ सुनने में आ रहा है कि मेन गेट से कम लोग अंदर आए थे, वो लोग अदर साइडों से जो द्वारों का सहारा लेकर जंगल के एरिया से आए थे। इसके साथ ही मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि मेन गेट से आने के बाद अगर हम मेन गेट से अंदर एंट्री कर भी जाते हैं तो यहाँ पर गार्ड का सिक्योरिटी चेक जो पॉइंट है वो बना हुआ है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में गार्ड मौजूद होते हैं। अभी भी मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कितने सिक्योरिटी गार्ड यहाँ मौजूद है। सिक्योरिटी गार्डों की संख्या हमेशा यहाँ 8 से 10 के करीब होती है, लेकिन जो कभी भी अगर शिफ्ट भी चेंज होती है तो 4 से 5 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद ही रहते हैं। तो मेन गेट से अंदर आने के बाद अगर कोई एंट्री कर भी जाता है तो पुलिस से बचने के बाद वो सिक्योरिटी गार्डों से नहीं बचेगा। सिक्योरिटी गार्डों की हमेशा वो नज़रों में आएगा। लेकिन कल की कार्यप्रणाली पर सवाल ये उठता है कि पुलिस से बचने के बावजूद, पुलिस की जो भी अपनी कार्यशैली रही हो, तो सिक्योरिटी गार्डों के शिकंजे से वो कैसे बच गया। इनसे बात करेंगे सिक्योरिटी गार्डों। सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि कल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अंदर लोग मौजूद थे, एंट्री कर दी है, जिनके हाथों में हथियार थे, वो कैसे अंदर आ गए? आप लोग क्या कर रहे थे उस दौरान? सॉरी सर, हमारे को इसके बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ हमारे से नहीं गए। ठीक है, जैसे कि बताया जा रहा है कि गेट से भी एंट्री की है, लाठी डंडों से की गई है, अंदर मारपीट चल रही है, यहाँ इतने गार्ड मौजूद हैं। आप भी हम देख सकते हैं कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, तो उस दौरान आप अंदर नहीं गए, आपको पता नहीं लग पाया कि अंदर क्या चल रहा है जेएनयू में?
सॉरी सर, अंदर के बारे में हम कैसे जाना है, हम तो गेट पे है ना। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि अंदर कुछ चल रहा है, सभी सिक्योरिटी गार्डों को मौजूद जो जगह जगह पॉइंट होते हैं पता लग जाए कि अंदर क्या माहौल है। तो उसके बारे में मेरे को नहीं मालूम, अगर आपने जानकारी लेनी है उस हिसाब से बात वो मैं जानकारी के लिए बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि इतने 4 घंटे 5 घंटे जेएनयू में आज तक चलती रही, अंदर मारपीट चलती रही, पूरे देश को पता लगता रहा, तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्डों को क्यों पता नहीं लगा? और तो हमने क्या करना, हमारी ड्यूटी यहाँ पे है ना। तो अंदर कुछ भी चलेगा, आपको नहीं जाना? तो हम यहाँ कैसे छोड़ के चले जाएं पोस्ट को, अच्छा, आप खुद ही सोचो। तो आपको पता था वैसे अंदर क्या चल रहा है, मारपीट की घटना? नहीं, मारपीट की घटना नहीं है, यहाँ जब पुलिस आई तब हमें पता चला जी। तो देखिए साफ तौर पे सिक्योरिटी गार्ड से हमने बात की है, इनका कहना है कि अंदर जो चल रहा है इन्हें कुछ नहीं पता होता, इनकी ड्यूटी बाहर की है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर जेएनयू प्रशासन जो देश का हाई प्रोफाइल विश्वविद्यालय हो, उसमें भी ऐसी घटना हो जाती है, सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की भूमिका संदिग्ध रहती है कि उन्हें कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, वो इस तरीके से मूक दर्शक बने हुए कि जेएनयू प्रशासन में कुछ, जेएनयू कॉलेज है उसमें कुछ नहीं हुआ। ऐसे में तो छात्रों की सिक्योरिटी पर जो बाहर से आए हैं पढ़ने वाले हैं उनकी सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठता है। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटडिक न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटडिक न्यूज, साहस सच कहने का।